Hello everyone. So in this video we are going to start Unit 1 Numbers Quantification and Numerical Application of Class 12th Applied Mathematics. So we will start with modulo arithmetic. What is the meaning of modulo arithmetic and how will we solve the questions related to this? Okay, so let's get to the definition first. Modulo arithmetic, it means it is the arithmetic of remainders. Very important, remainders. Okay, so we will work on remainder in modulo arithmetic. For example, if I write 20 modulo 6. Okay, so first let's understand this modulo 6 is the representation. ये एक तरीके का नोटेशन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ा होगा जिसमें हम पढ़ते थे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. वहाँ पे कंडीशन होती थी r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b. अभी आएंगे हम इस पे, हम ये चेक करेंगे कि मॉड्यूलो अरिथमेटिक आया कैसे. विल कम टू दिस टॉपिक. पहले नोटेशन समझते हैं. तो जब भी आपको मॉड्यूलो वर्ड आ जाए तो आपको किस पे काम करना होगा? रिमाइंडर पे. सो इफ़ आई राइट 20 मॉड्यूलो 6 तो आपको क्या करना है? जैसे आप बचपन में डिवीजन करते थे आपको भी डिवीजन करनी है 20. और रिमेंबर जो चीज़ पीछे लिखी हुई है आप हमेशा उससे डिवाइड करो. तो यहाँ पे हमारा 6 डिवाइड करते हैं. 6 3 जा 18 एंड आर रिमाइंडर इज 2. सो व्हाट इज आर रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 2. सो इट विल गिव यू 2. तो इफ़ आई राइट 18 mod 5 तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है कि ये रिमाइंडर क्या आएगा. अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि हमें डिवाइड किसे करना है. 18 को 5 से करना है या 5 को 18 से करना है. आपको सिंपली बस ये याद रखना है मॉड्यूलो के बाद जो नंबर है ये आपका नंबर होने वाला है जिससे आप डिवाइड करोगे. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? विल राइट 18 एंड यू विल डिवाइडेड बाय 5. सो अगेन 5 3 जा 15 and your remainder is 3. So what it is going to be? Answer is 3. तो कभी भी आपको मॉड्यूलो गिवन हो तो हम हमेशा रिमाइंडर लिखेंगे एंड जो पीछे वैल्यू गिवन होते हैं मॉड्यूलो के साथ वैल्यू गिवन होती है हम उससे डिवाइड करते हैं. इज इट क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि नोटेशन आया कैसे, मॉड्यूलो का मीन क्या है. तो उसके हम पहले चलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम पे. सो यूक्लिड एल्गोरिथम ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा. एल्गोरिथम इवन ये चीज़ तो हम बचपन से करते आते हैं. हमने हमेशा पढ़ा है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. वही चीज़ है इसमें. इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्या है आपके? इंटीजर्स हैं. देन यू मस्ट रिमेंबर हम कैसे लिखते थे? ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. वेर आर पे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती थी कि आपके आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए बट बी से छोटी होनी चाहिए. और ये हम यूजुअली करते भी. आपको हमेशा सिखाया गया होगा जब हम सपोज 18 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम हमेशा ही बोलते हैं कि जो आपका रिमाइंडर होना चाहिए वो इस वाले नंबर से छोटा होना चाहिए. इसी चीज़ को हम नोटेशन में लिखते हैं कि आर की वैल्यू ऑब्वियसली हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? बी से डिवाइड कर रहे हैं. तो आर की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से ऑब्वियसली बड़ी होनी चाहिए एंड बी से छोटी होनी चाहिए. यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिस आर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. यही है पूरा मॉड्यूलो अरिथमेटिक. हमें इस आर पे फोकस करना है, हमें रिमाइंडर निकालना है और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. अगर आपका आर नेगेटिव में आ रहा है तो हमें क्वेश्चन में कुछ करना होगा सो दैट हमारा आर क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए. अब इसी यूक्लिड एल्गोरिथम को इन्होंने मॉड के फॉर्म में लिख दिया ताकि हम रिमाइंडर पे वर्क कर सके. तो इस चीज़ को हमने कैसे लिख दिया? हमने लिखा ए मॉड बी. What does it mean? हम a को किससे डिवाइड कर रहे हैं? b से. और it will always give you r. Clear? तो a mod b is always going to give you remainder. Clear? तो जैसे अगेन एक एग्जांपल लेते हैं. If I take 16 mod 3 तो हमें क्या बताना है? हमें रिमाइंडर बताना है.
अब रिमाइंडर, अगेन डाउट होता है कि 16 को 3 से डिवाइड करें या 3 को 16। आप सिंपली एक बार बस लर्न करने की ज़रूरत है। आप हमेशा जो मॉड के साथ वैल्यू लिखी हुई है आप उससे डिवाइड करोगे। सो राइट द 16 हियर, 3 into 5 15, सो हियर 1, तो आंसर इज 1। समटाइम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 mod 3 इज इक्वल्स टू 1 mod 3। और हाँ, ऑलवेज रिमेंबर, ये आ गया आपका 1। यहाँ वाली वैल्यू अगर आपके इससे बड़ी है तो आप तब तक डिवाइड करोगे या आप रिमाइंडर तब तक लिखोगे जब तक ये वाली वैल्यू से छोटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू आप जो रिमाइंडर, ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या होता है, इस वाले नंबर से छोटा होता है। ठीक है, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स और हम इसको मॉड्यूलस निकालना सीखते हैं। सो आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स, अब हम इसे निकालना सीखते हैं। ओके, अभी मैं वो वाले एग्जांपल्स ले रही हूँ जिसमें हमारे बोथ टर्म्स आर पॉजिटिव, ए एंड बी हमारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव्स होने चाहिए। तो मैंने इनमें कुछ ऐसे केसेस लिए हैं जिसमें आपकी जो वैल्यू है जिसे आपको डिवाइड करना है वो छोटी है या बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, 2 here is less than 8, 97 is greater than 5 and 8 is greater than 4. So let's do this. तो हम सिंपली पहले कैसे चलेंगे, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं बाय दैट मेथड। तो 43, अगेन दोबारा हम इस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे जब तक हमें लर्न नहीं हो जाती कि हम इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करते हैं। सो 6 into 7 42। सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1, सो आंसर इज़ 1। और क्या आप देख सकते हो आपका 1 इससे छोटा है, तो यस वी आर करेक्ट ना। सिमिलरली 97 को हम 5 से करते हैं, 5 into 1 5 4 7, 5 into 9 45 and 2. So what is the remainder? Remainder is 2. Now 2 modulo 8, तो अगर सपोज हमारे पास, तो ऑब्वियसली हम 2 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो आप इसे कैसे डिवाइड कर देंगे? तो बचपन में इफ़ यू नो तो हम इसे 8 into 0 करते थे, एंड 0 एंड देन 2। सो व्हाट इज़ द आंसर 2। वैसे आप इस चीज़ को ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि अगर यहाँ वाली वैल्यू इससे छोटी है, मीन्स आप जिसे डिवाइड करने जा रहे हो वो अगर आपके मॉड्यूलो वाले नंबर से छोटी है तो आपका वो आंसर डायरेक्ट है। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, इफ़ आई से 1 mod 10, तो वी सी 1 इज़ लेस देन 10, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, यू डोंट नीड टू इवन डिवाइड 1। इफ़ आई रेट 3 mod 100, सो और ऑब्वियसली ये हमेशा पॉजिटिव नंबर हो जाए। अभी हम नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहे और नेगेटिव नंबर्स के बारे में अभी हम बाद में बात करें। 3 मॉड्यूल 100, 3 इज़ ऑब्वियसली लेस देन 100, तो वी विल राइट 3। इफ़ आई राइट 14 मॉड्यूलो 25, सो व्हाट इज़ द आंसर, डायरेक्ट आंसर इज 14। क्यों? इन सारे केसेस में ये वाले नंबर्स हमारे इससे जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा। क्लियर? नाउ 8 मॉड्यूलो 4, आई नो कि 8 डायरेक्ट 4 से डिवाइड हो जाता है, तो हमारे रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो आप एक बार करोगे इनको प्रॉपर डिवीजन से, बट जैसे आप क्वेश्चन करोगे आप यूज टू हो जाओगे और आपको रिमाइंडर फाइंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स इन विच बोथ द टर्म्स ए एंड बी आर पॉजिटिव। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल जिसमें आपका ये टर्म पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, व्हेन बोथ आर नेगेटिव, और सपोज ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सो हियर वी हैव अ एग्जाम्पल, आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। अगेन हम किसको डिवाइड करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड -14/4। तो मैं आपको पहले एक प्रॉपर जो लॉन्ग मेथड है वो समझाती हूँ, एंड देन आई विल गिव यू सम ट्रिक कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के कैसे सॉल्व करें। बट आई वुड सजेस्ट कि आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाँ ये आखिर निकलता है कैसे, कि इनकेस अगर आप ट्रिक भूल जाओ तो आपको निकालना आना चाहिए। सो लेट्स टेक -17 and 4। ओके, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि रिमाइंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें इससे रिलेटेड लर्न करनी है वो ये, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। आपका रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर इट इज़ नेगेटिव तो प्लीज़ ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव, अदरवाइज आंसर हमारा गलत होता है, क्योंकि रिमाइंडर की कंडीशन ये होती है कि इट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। इसे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो जब आपका अंदर नेगेटिव टर्म होता है, नेगेटिव नंबर को अगर आपको डिवाइड करना है, तो आप क्या करो,
जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आपका यहाँ कोई नंबर आएगा, कोशिश करना, कोशिश नहीं बल्कि यहाँ अगर माइनस है तो हम हमेशा यहाँ पे क्या लाएंगे, माइनस में नंबर लाएंगे, ठीक है। और माइनस में नंबर कैसे आएगा, ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ किसी पॉजिटिव नंबर से 4 को मल्टीप्लाई करूँगी तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ मुझे किससे मल्टीप्लाई करूँ सो दैट मेरा नेगेटिव आए, तो ऑब्वियसली मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, नेगेटिव नंबर से। अच्छा, जो हमने a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिखा था, इसमें बस एक कंडीशन थी कि r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए। बट दिस q ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी हम वैसे करेंगे, बट r हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली q हम नेगेटिव ले सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके देखती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, हम जब यहाँ नंबर लेंगे तो कोई भी नंबर ना 17 से बड़ी लेनी है आपको। क्या लेना है आपको, 17 से बड़ा लेना है। तो अगर मैं यहाँ सपोज 4 से करूँगी, -4 से, तो वी विल गेट 16, 17 से बड़ा नहीं है, तो वी विल मल्टीप्लाई विद -5। तो 4 इंटू -5 आप चेक कर लो, 4 इंटू -5 क्या होगा, -20। तो राइट हियर -20। क्लियर। नाउ अगर आपको 9th क्लास याद है, 9th क्लास में जब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते थे तो हम हमेशा साइन चेंज करते थे, रिमेंबर साइन। सिमिलरली हमें यहाँ पे साइन चेंज करना, तो यहाँ पे अगर माइनस है तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर उसके बाद इस माइनस को हम भूल जाते हैं। फिर 20 - 17 कितना आ जाएगा, 3। और हु इज़ ग्रेटर, 20 और 17, 20। तो आंसर इज प्लस। सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर, -17 mod 4 इज इक्वल्स टू +3। तो क्या याद रखना, हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर आपका नंबर यहाँ पे नेगेटिव है तो सबसे पहले आपको क्यों क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़, जो आप यहाँ नंबर लिखोगे वो 17 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज -24, सपोज -25 मॉड्यूलो 3 और सपोज 8 ले। क्लियर। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, -25 एंड 8। हमें क्या क्या याद रखना है, पहली चीज़ यहाँ पे आपका नेगेटिव है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, नेगेटिव नंबर लिखना है। सेकंड, यहाँ पे क्यों हमारा नेगेटिव हो सकता है। सेकंड चीज़, हमें 25 से बड़ी लेनी है। तो अगर मैं 8 × 3 करती हूँ 24 आएगा, 25 से छोटा है तो हम एक एक्स्ट्रा लेंगे। तो 8 × 5 40 और वी कैन टेक 8 × 4 32। तो हम क्या लिखेंगे, -4। कितना आ जाएगा आपके पास, -32। फिर हम साइन चेंज करेंगे तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ये आपका मेन साइन है, ये वैनिश हो जाएगा, ठीक है। 32 - 25 ये हो गया आपका 7। हु इज़ ग्रेटर, 32 और 25, 32। तो हाँ, हियर इज प्लस साइन। सो व्हाट इज़ द आंसर, 7। ये तो था आपका लॉन्ग प्रोसीजर, बट अगर आपको ट्रिक लर्न करनी है तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। अगर मैं लिख रही हूँ 25 mod 8, ठीक है, तो आप सबसे पहले एक काम करो, ये जो 25 है 8 से बड़ा है, यहाँ पे पहले इस 25 को डिवाइड करके छोटा नंबर लेकर आओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिर्फ हम 25 करें, 8 से डिवाइड करें, 8 × 3 24, या क्या 1। आप इसे लिखोगे दिस माइनस साइन, ठीक है। 25 के प्लेस पे विल राइट 1 mod 8, ओके। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ये जो नंबर है 8, फिर आपका करना है माइनस, यहाँ जो वैल्यू है 1, क्या आंसर आ रहा है आपका 7। तो ये है आपकी ट्रिक। आपको दोनों मेथड आने चाहिए, बट एट लास्ट आपको जो बेटर लगे आप वो लर्न करें। जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल किया था, -17 mod 4, राइट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगी, 17 4 से बड़ा है, तो पहले हम इसे कट डाउन करते हैं, तो ऑब्वियसली डिवाइड करते हैं 17 को 4 से। अभी हम माइनस नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग दिस नंबर और हम उसको 4 से छोटा कर रहे हैं। 4 × 4 16 विच इज़ 1। तो ये आ गया आपके पास -1 mod 4, एंड देन ये हो गया आपके पास 4 - 1, क्या आंसर आ गया 3। क्या आपका यही आंसर आ रहा था, -17 mod 3। तो ये आपकी ट्रिक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं,
example 33rd, suppose let's say 35 modulo 6. Okay, so again we can see 35. I'm not taking with minus obviously, otherwise minus 35 6 से छोटा होता. मैं सिर्फ इस नंबर की बात कर, क्या 35 6 से बड़ा है? तो पहले से हम कट डाउन करते हैं. 35 6 इंटू 5 30. सो 5 आ गया हमारे पास. आप लिखो दिस माइनस साइन 5 मॉड 6 और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? 6 माइनस 5 विच इज़ 1. क्लियर? तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया. अगर इफ़ यू वांट टू सी बाय द लॉन्ग मेथड, तो लॉन्ग मेथड से क्या होगा? -35 6 से करेंगे. अभी क्या बताया? इफ़ हियर इज़ नेगेटिव, तो हम जो आंसर लिखेंगे हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वो नंबर लेंगे जिससे आपकी वैल्यू 35 से बड़ी हो. तो इफ़ आई से 6 इंटू 5 30 होगा तो वो नहीं लेंगे, तो 6 इंटू 6 लेंगे. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -6 माइनस 36 और फिर हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस साइन. इसकी अब वैल्यू नहीं है, मेन साइन आपका ये है. प्लस माइनस माइनस 36 माइनस 5 इज़ 1. 36 इज़ ग्रेटर, तो उसका साइन +1. तो वी कैन सी बाय बोथ दी वी गेट द सेम रिमाइंडर. क्लियर? तो आप दोनों मेथड लर्न करने की कोशिश करना. अगर नहीं होता तो वी हैव अ ट्रिक. क्लियर? अब एक थर्ड टाइप ऑफ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन होगा सपोज 9 mod -2. अब आप देख सकते हो यहाँ वाली वैल्यू नेगेटिव है और ये हमारा क्या है? पॉजिटिव. ओके, तो ट्रिक सेम है, ट्रिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसमें, बट अगेन हम पहले लॉन्ग प्रोसीजर समझते हैं एंड देन उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रिक समझेंगे. अगेन किसको डिवाइड करना है? हमें 9 को डिवाइड करना है विद -2. ओके, अच्छा, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में समझाया था, जो हमारा एग्जांपल था -17 4. मैंने क्या समझाया? अगर यहाँ नेगेटिव है तो ट्राई टू टेक नेगेटिव है. ओके, और सिमिलरली यहाँ पे प्लस है तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? प्लस वाली वैल्यू चाहिए. तो -2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि आपका पॉजिटिव में आंसर है? तो ऑब्वियसली माइनस है और इनटू है, तो मुझे किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट माइनस माइनस क्या आ जाए? प्लस आ जाए. तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लिखोगे, माइनस साइन है तो माइनस लिखोगे. अब यहाँ 9 है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ 9 से छोटी वैल्यू लूँगी क्योंकि यहाँ माइनस करना ईजी है. तो हम -2 किससे करूँगी? एक ऐसी वैल्यू जो 9 से छोटी हो. तो आई वुड लाइक टू मल्टीप्लाई विद -4. तो -2 इंटू -4, यू कैन सी -2 इंटू -4 इज़ 8. यहाँ के आपके पास 8 और इसको सॉल्व करना होता है. इट इज़ 1. सो व्हाट इज़ द आंसर? 1. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज लेट्स टेक एग्जाम्पल 18 mod -8. ओके, तो अगेन बाय लॉन्ग मेथड चलते हैं. तो हमें 18 को डिवाइड करना है विद -8. क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू तो हम पॉजिटिव लाना चाहेंगे, और सिंस माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली एक नेगेटिव नंबर से करेंगे ताकि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए. 18 से छोटी वैल्यू लेंगे. कौन है 18 से छोटा? फिर 18 -8 इंटू -2 अगर करेंगे तो क्या आएगा आपका? 16. तो हम किससे मल्टीप्लाई? -2. ये आ गया आपके पास 16. 18 - 6 इज 2. सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर? इट इज़ 2. क्लियर? नाउ अब इसको हम ट्रिक से समझते हैं. ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे? सेम एग्जांपल लेते हैं. अगर आपके पास ट्रिक, अगर आपके पास है 9 mod -2. क्लियर? तो आपको सिंपली क्या करना है? इस माइनस को भूल जाना. देखो मैं ट्रिक बता रही हूँ तो आप इसको एज अ ट्रिक ही लेना. इस माइनस को भूल जाओ, ठीक है, एंड डायरेक्ट 9 को डिवाइड करो 2 से. 9 2 4 8 विच इज़ 1. सो आंसर इज़ 1. सिंपली आप इस माइनस को भूल जाओ. जैसे हमने ये एग्जाम्पल किया 18 mod -8. तो आप कैसे लर्न करोगे? 18 को डायरेक्ट डिवाइड कर लो आप 8 से. 8 2 16 विच इज़ 2. सॉरी, क्या आ गया आपके पास? 2. तो ट्रिक इज सिंपल. आप ऐसे लर्न करना कि जब आपके पास ये वाली टर्म नेगेटिव हो, जब आपको नेगेटिव नंबर से एक पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करना है, तो आप डायरेक्ट जो
रिमाइंडर निकालते हो आप वैसे निकालो और इस माइनस को तोड़ दे के लिए बोल दो, तो आप देख सकते हो ये वाला रिमाइंडर एंड ये रिमाइंडर हमारा दोनों क्या है, सेम है। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 28 mod -3, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम दोनों मेथड से करके देखते हैं। पहले ट्रिक अप्लाई करते हैं। ट्रिक में आप क्या करोगे, डायरेक्ट 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर 3 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका 3 × 9 is 27, ये आ गया आपके पास 1, सो आंसर इज 1। इफ़ यू वांट टू गो विद द लॉन्ग मेथड तो ये आ गया आपके पास 28 - 3, ठीक है। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली मुझे नेगेटिव नंबर से करना पड़ेगा। वी विल मल्टीप्लाई विद -9, -3 × -9 इज 27, फिर हम माइनस करेंगे, आंसर इज 1। तो आप दोनों मेथड से जा सकते हो, आपका आंसर सेम है। क्लियर। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन रह गया जिसमें हमारे दोनों टर्म्स नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल -31 mod -7, क्लियर। तो आप देख सकते हो हमारे दोनों टर्म्स किस में, नेगेटिव में। इसे कैसे करना है, तो अगेन हम पहले लॉन्ग डिवीजन सीखेंगे एंड देन हम इसे ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, -31 को किससे डिवाइड करना है, -7 से, ठीक है। अभी समझाया कि अगर यहाँ नेगेटिव है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव नंबर लाना चाहिए, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लाना चाहिए। अब सिंस यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करो कि नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं माइनस नंबर से तो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से करूँगी तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस टाइम आई हैव टू मल्टीप्लाई विद सम पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो किससे करेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ नेगेटिव नंबर है तो हम इससे 31 से कोई बड़ी वैल्यू लेंगे। तो क्या करेंगे, 7, अगर मैं 4 करूँगी तो 28 आ जाएगा। सो हाउ विल वी डू, मल्टीप्लाई इट विद 5। सो 7 -7 × 5 इज -35। सिंस माइनस साइन है तो वी विल चेंज द साइन, और यहाँ हो गया आपका प्लस, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ आ गया आपका 4 +4। सो व्हाट इज़ द आंसर, आंसर इज 4। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपका है -28 mod -3, ठीक है। कैसे करेंगे, -28 लिखते हैं -3, ऑब्वियसली यहाँ माइनस है तो हम नेगेटिव नंबर लाना चाहेंगे और एक वैल्यू, वो वैल्यू लूँगी जो 28 से क्या हो, बड़ी हो। क्लियर। तो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 27 आएगा, तो ऑब्वियसली मुझे किससे करना पड़ेगा, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 × 10, -3 × 10 इज़ -30, तो ये आ गया आपके पास -30। वी विल चेंज द साइन, सो हियर वुड बी प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया आपके पास 2। सो व्हाट इज़ द आंसर, आंसर इज 2। क्लियर। तो अब इसका हम ट्रिक सीखते हैं कि हम ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। ट्रिक, आपको क्या करना है, सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल -31 mod -7। अब सबसे पहले अगेन जैसे हमने ट्रिक में सीखा था कि इस नंबर को पहले से छोटा कर दो, सिर्फ 31 को, नॉट टेकिंग माइनस, 31 को छोटा कर दो। तो यहाँ देखते 31 7 7 × 4 10 4 = 28, ये आ गया आपके पास 3, तो ये आ गया -3 mod -7। कर दिया आपने, कट डाउन, शॉर्ट डाउन कर दिया। नाउ अब क्या करना है आपको, सिंपली अगेन फॉरगेट दिस माइनस, जैसे हम अभी लास्ट टू लास्ट ट्रिक में हमने समझा था कि माइनस को भूल जाओ। तो इसका आप आंसर लिखोगे, यहाँ जो वैल्यू है 7 और यहाँ पे जो वैल्यू उसको माइनस कर दो, सो वी आर गेटिंग 4। क्या आपका ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। अगेन क्या करना है, यहाँ पे अगर वो वैल्यू सिर्फ ही नेगेटिव के साथ नहीं देखना, अदरवाइज ऑब्वियसली -31 -7 से हमारा क्या होता है, छोटा होता है। बट आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट दिस, आप सिर्फ ये सोचो 31 7 से बड़ा है, तो 31 को पहले छोटा करो बाय राइटिंग एज अ रिमाइंडर लिखने के बाद, फिर उसके बाद ट्रिक अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ अप्लाई करें -28 mod -3, मैं यहाँ ट्रिक अप्लाई करने जा रही हूँ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या 28 3 से बड़ा है, इसे शॉर्ट डाउन करते हैं। तो 28 को 3 से कर, 3 × 9 27, यहाँ आ गया आपका 1, तो क्या आ गया -1 mod
-3। अब आपको क्या करना है, फॉरगेट दिस माइनस साइन, 3 - 1 विच इज 2 आ गया। ठीक है, तो मैं अब इसको समराइज़ कर देती हूँ कि आपको कब माइनस करना है, कब माइनस नहीं करना, और एक मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देती हूँ आपको इसे लर्न कैसे करना है। वो वाला जिसमें यहाँ पे माइनस हो, एक दूसरी फैमिली ले रही हूँ जिसमें हम लेंगे -3 mod 2 एंड -3 mod -2। ओके, आप इसे लर्न कैसे करोगे, आप ऐसे याद रखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसे नंबर्स लेने, हमें वो वाले फॉर्म्स लेने जिसमें दोनों क्या हो पॉजिटिव एक साथ एंड दोनों क्या हो नेगेटिव एक साथ। तो इसके आंसर्स क्या होने वाले इसमें, तो आप डायरेक्ट, ये बहुत ही सिंपल है, आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट रिमाइंडर। ठीक है, इसमें भी वी विल फॉरगेट दिस माइनस, और जैसे आप ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हो डायरेक्ट सॉल्व करना है, मतलब हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, रिमाइंडर एंड वी विल फॉरगेट दिस माइनस साइन। क्लियर, ये आपके होगी एक फर्स्ट फैमिली। सेकंड फैमिली आप ऐसे लर्न कर लो जिसमें ये भी नेगेटिव है बट ये पॉजिटिव है एंड दोनों नेगेटिव, आप ऐसे लर्न करो, ये दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। आप इसको सिंपली क्या करोगे, सबसे पहला काम, अगर ये वाली वैल्यू से बड़ी है तो आप इसको कट डाउन करो, कर दिया कट डाउन, एंड देन बाद में फिर इसमें से माइनस कर दो। तो जैसे इसको मैंने क्या लिखा, -1 mod 2, क्योंकि देखो 3 है, ऑब्वियसली 2 से बड़ा है तो हमने 3 को डिवाइड किया, 2 1 × 2 ये आ गया 1, कट डाउन कर दिया, पहले इसे भी कट डाउन कर देते हैं, -1 mod -2। क्लियर, अब इसे लिखिए, अब इसे लिखना है कैसे, जैसे आप कट डाउन कर देते हो आप माइनस साइन दोनों केसेस में भूल जाओगे, और फिर कट डाउन करने के बाद आप लिखोगे 2 - 1 विच इज़ 1। इससे भी कैसे लिखोगे, यहाँ पे दोनों नेगेटिव को भूल जाओगे, 2 - 1 विच इज़ 1। क्लियर, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट याद करने की कोशिश करो। आप ऐसे फैमिली वाइज लर्न कर सकते हो ताकि आपको हमेशा याद रहे कि एक में तो डायरेक्ट रिमाइंडर लगाना और एक में आपको हमेशा 2 - 1 मतलब n-1 करके लिखना है। क्लियर, सो हियर आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस टू ट्राई, आप इनको ट्राई करना, और इनकी से अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसेस ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंस करना सीखा था। क्या होता है उसका मतलब, अगर मैं कहती हूँ दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, मीन्स उनकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी एंड द ऑल एंगल्स वुड बी इक्वल, यही होता था कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग। सेम वे कॉन्ग्रुएंस जब हम लिखेंगे मॉड्यूलो में, तो ए एंड बी दो नंबर्स को हम कॉन्ग्रुएंस कब बोलेंगे, जब दोनों का रिमाइंडर एम से क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं एंड देन डेफिनेशन से हम समझेंगे कि क्या मीनिंग है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। अब मैं इस डेफिनेशन को समझता है, इफ़ टू इंटीजर्स ए एंड बी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, दो इंटीजर्स होने चाहिए ए एंड बी, इन दोनों नंबर्स को कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है, जो हमने ट्राइंगल में सीखा है कि ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को आप कॉन्ग्रुएंस कब बोलोगे, या कह सकते हो समवट सिमिलर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। अब सबसे पहले m से हम हमेशा डिवाइड करते थे, m की वैल्यू 0 तो होनी नहीं चाहिए, अदरवाइज क्योंकि 0 से तो हर कोई डिवाइड होता है। दैट इज, अब ये नोटेशन है, याद है कॉन्ग्रुएंस के लिए आप ऐसे नोटेशन बनाते थे। तो a और b को आप कॉन्ग्रुएंस कब बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू whom, m। इफ़ a और b को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। ठीक है, अब आई नो ये बहुत डरावना सा लग रहा है कि ये दो टर्म्स हमें देखने, बट इट्स वेरी सिंपल, हम एग्जांपल से समझेंगे क्या मीनिंग है। a - b इज़ डिविजिबल बाय m एंड a mod m एंड b mod m इक्वल होना चाहिए, ये आपकी बुक की डेफिनेशन है। अब ये सिंपल सी चीज़ है, a mod m, अभी हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ द mod m, ये आपका रिमाइंडर आएगा, यस और नो। ठीक है, और यहाँ b mod m भी क्या देगा आपको, रिमाइंडर होगा। तो आप समझ सकते हो कि इसका क्या मतलब है, a और b mod m कब बोलोगे, जब a को आप m से डिवाइड करो और b को m से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब मैं कहूँगी a एंड b आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है। ठीक है,
अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम फर्स्ट पार्ट अभी बाद में समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते, इफ़ आई राइट 21 ओके इक्वल्स टू, अभी मैं ये आपके लिए दे रही हूँ, आप लिखोगे mod 2, ठीक है, या चलो मैं लिख देती हूँ 21, आई एम राइटिंग हियर 1। मुझे कैसे पता चला कि 21 1 मॉड्यूलर 2 होना चाहिए? आप एक चीज़ देखो, सबसे पहले 21 mod 2 निकालो, मतलब रिमाइंडर फाइंड करो, आंसर 1 mod 2 रिमाइंडर फाइंड करो। 21 mod 2, 21 2, 2 into 1, 2 into 1 2, 0 1, फिर हम 0 करते हैं, 0 1। सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 1 एंड 1 मॉड्यूलर 2 अभी समझाया था कि जब ये वाली वैल्यू इससे छोटी होती है, पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए, इससे छोटी होती है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आता है। तो क्या आप देख सकते हो 21 को 2 से डिवाइड करो या फिर 1 को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर शुड बी सेम। ठीक, अब ज़रा ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, आप खुद सोचो 21 है, अब सोचो यहाँ ऐसा क्या नंबर लो mod 2 कि 21 को डिवाइड करने पे 1 आ रहा है रिमाइंडर, तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लो कि 2 से डिवाइड करो तो 1 आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला नंबर 1 था, और सोचो क्या मैं 4 ले सकती हूँ, 2 ले सकती हूँ? नहीं, क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा। कैन यू टेक 3? यस आई कैन, 3 ले लो ज़रा। अगर मैं 3 लेती हूँ तो 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 2 into 1, 2 which is 1. So can I say 21 is congruent to 3 modulo 2? रीज़न, क्योंकि 21 modulo 2 कर रहे हो या फिर 3 modulo 2 कर रहे हो, दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो आपको दोनों चीज़ें लर्न होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट तो क्लियर है, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट पे देखो, इफ़ आई राइट 21 1 mod 2, ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप किसी दो टर्म को आप ऐसे लिख रहे हो, ए मॉड्यूलो बी, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, तो जब आप ए में से बी को माइनस करो, तो ये एम से डिवाइड होना चाहिए। अब ज़रा इसी एग्जांपल में देख लो, आपने 1 लिखा है कि 21 इज इक्वल्स टू 1 mod 2। अब यहाँ पे ज़रा 21 माइनस 1 करो, क्या आ गया आपका? 20 आ गया। अब जब 20 को आप ये लिखते हो mod 2 तो क्या 0 आएगा? क्योंकि 20 डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है आपका 2 से। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर आप दो नंबर्स को कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हो तो दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले उस नंबर का मॉड्यूलो से एंड दूसरे नंबर का मॉड्यूलो से रिमाइंडर सेम होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि आप उन दोनों नंबर्स को अगर आपस में माइनस करते हो, चाहे b माइनस ए कर लो या a माइनस बी कर लो, इट डजेंट मैटर, वो क्या होगा? m से डिवाइड हो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और हम एग्जांपल में चेक करते हैं दोनों डेफिनेशन, क्योंकि हमें डेफिनेशन पहले अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसे चेक करते हैं कि आपका 23 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड्यूलो 4। अब हम इसे चेक करते हैं, तो हमें दो कंडीशन चेक करनी है कि ये है या नहीं, आपको ये चेक करना है, येस और नो। फर्स्ट हमें क्या चेक करना, कैसे चेक करते हैं? पहली चीज़ तो कि अगर आप 23 में से 15 को माइनस करो, तो ज़रा करते हैं 23 माइनस 15, ओके, 13 माइनस 5 8 और ये 1, तो आपका आ गया 8। क्या ये नंबर 8 इज़ डिविजिबल बाय 4 है या नहीं? 8 इज़ डिविजिबल बाय 4। सो येस, फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। वैसे किसी एक कंडीशन से भी आपका आंसर हो सकता है कि हाँ येस इट इज़ कॉन्ग्रुएंट। सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड क्या कहते हैं कि 23 को जब आप 4 से करो या फिर आप 15 को 4 से करो, दोनों का जो रिमाइंडर आना चाहिए सेम आना चाहिए। अब ज़रा करो 23 मॉड्यूलो 4, 23 4 इन 5 20, क्या आ गया आपके पास? 3। अब ज़रा 15 को करूँ 4 3 जा 12, ये आ गया आपके पास 3। क्या दोनों से रिमाइंडर सेम आ रहा है? तो यस,
दोनों से रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो वी कैन से 23 इज 15 मॉड्यूलो 4. क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. इफ आई टेक, आपको अगेन चेक करना है, चेक 25 इज 4 मॉड्यूलो 5. आप दोनों प्रॉपर्टी में से आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें चेक करो. ठीक है, मेरे हिसाब से तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि आप रिमाइंडर निकाल लो. आप इसका भी रिमाइंडर निकाल लो, आप इसका भी रिमाइंडर निकाल लो, चेक करो क्या दोनों रिमाइंडर सेम है या नहीं. तो पहले हम रिमाइंडर वाले से कर लेते हैं. 25 मॉड्यूलो 5 निकालते हैं एंड हम निकालते हैं 4 मॉड्यूलो 5. अगर आप 25 मॉड्यूलो 5 करोगे, ठीक है, ऑब्वियसली 25 5 से डायरेक्टली डिविजिबल है तो 0 आएगा. आप चेक कर सकते 5 × 5 25 0. 4 मॉड्यूलो 5 करूँगी, आपको बताया था वीडियो में अभी लास्ट में कि 4 ऑब्वियसली 5 से क्या है, छोटा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 4. क्या दोनों रिमाइंडर सेम है? ऑब्वियसली नॉट. तो वी कैन डायरेक्टली से 25 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5. ठीक है, तो इट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट. सो वी कैन से 25 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5. अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी भी चेक करना चाहते हो तो आप देख लो. फर्स्ट प्रॉपर्टी भी अगर चेक करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसमें से ये नंबर माइनस करो. 25 - 4 विच इज़ 21. क्या 21 इज डिविजिबल बाय 5? बताओ, है ये डिविजिबल बाय 5? ऑफ कोर्स नॉट. इट्स नॉट डिविजिबल. हेंस वी कैन से 25 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5. तो आपको कॉन्ग्रुएंट चेक करना आ गया, बट पेपर में ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंसी हमें चेक करने नहीं आती. आपसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 28 मॉड्यूलो 3 और आपसे पूछ लेंगे x. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर x कि आपका ये सेटिस्फाई करें. सबसे बेस्ट होता है अगर वैल्यू यहाँ गिवन हो या फिर यहाँ गिवन. आप अभी हमने क्या सीखा है कि x को मॉड्यूलो 3 करो जो रिमाइंडर आएगा, या फिर 28 मॉड्यूलो 3 करो, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. आप एक काम करो, 28 को डिवाइड कर दो 3 से. 3 × 9 27, ये आ गया आपका 1. सो यहाँ क्या आ रहा है 1. यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऐसी कौन सी वैल्यू लोगे कि आपका रिमाइंडर 1 आए. तो वैसे तो जो भी नंबर गिवन होता है आप मॉड्यूलो निकालते हो, यही आपका आंसर होता है. x इज इक्वल टू 1. आप देख सकते हो 1 मॉड्यूलो 3 इज 1 ऑब्वियसली. ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे रैंडमली एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 198 मॉड्यूलो सपोज 9. ओके, और आपसे पूछा है अगेन, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपसे पूछते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये क्या हो आपका, लीस्ट पॉजिटिव हो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो. तो क्या करना है, आप सिंपली 198 को डिवाइड कर दो किससे, 9 से. 9 × 2 18, यह आ गया आपके पास 1 एंड 8. यहाँ पे क्या आ गया 2 18, 0 आ रहा है. अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, लेट्स से सपोज 99, क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर बताना है. 0 इज़ नॉट अ पॉजिटिव नंबर. 19, तो 19 × 18 और यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 आ गया. सो आंसर क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आई हैव रिटन द क्वेश्चन. आपके पास है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर किसके रिस्पेक्ट में, मॉड्यूलो m के रिस्पेक्ट में, टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट. तो पहले इसे लिखना आना चाहिए, आपके पास ऐसे स्टेटमेंट आ सकती है. तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड आ गया. ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 282 इज इक्वल्स टू, आपको नंबर फाइंड करना है राइट. तो यहाँ पे लिख दो x मॉड्यूलो 11, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर गिवन नहीं है. तो आप इस क्वेश्चन को और ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू 282 मॉड्यूलो 11. इट्स योर विश, आप कैसे लिखना चाहते हो. और हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड, देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लीस्ट. लीस्ट मतलब सबसे छोटा, और आपको पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है. तो क्या प्रोसेस है, सिंपली 282 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो विद 11. 11 × 2 22, ये आ गया आपके पास 6. 2 11 × 5
55, ये आ गया आपके पास 7। तो क्या रिमाइंडर आ रहा है? 7 आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी? 7, क्योंकि देखो आप 7 मॉड्यूलो 11 लोगे तभी आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा। सो x इज 7। आपसे क्या पूछा है? लीस्ट पॉजिटिव नंबर पूछा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दे विल रिमूव दिस वर्ड लीस्ट, तो क्वेश्चन पे क्या असर पड़ेगा आप ये देखो। ये आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड ए सच दैट a इज इक्वल्स टू 7 मॉड्यूलो 5, ठीक है। और हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, ओके। सबसे पहले आप ये देखो, क्या ये वैल्यू 5 से बड़ी है? ठीक है, या फिर आप हमें क्या फाइंड करना है? ए फाइंड करना है। यहाँ पे आपसे इस बार लीस्ट नहीं पूछा है, आपसे यहाँ पे ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए पूछे गए, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ कि ऐसी क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं ए की जिससे ए कॉन्ग्रुएंट हो जाए 7 मॉड्यूलो 5 की। तो आपको सिंपली क्या करना है? 7 को डिवाइड करना है विद 5। ये तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि किसको किससे डिवाइड करते हैं। यहाँ जो वैल्यू लिखी होती है आप उससे हमेशा डिवाइड करते हो। 5 इंटू 1 5, यहाँ आ गया आपके पास 2। मीन्स इसका क्या मतलब है? रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। मीन्स 7 मॉड्यूलो 5 क्या आ गया आपके पास? 2 आ गया। और हमारे बाय द कॉन्ग्रुएंट डेफिनेशन ए मॉड्यूलो 5 भी क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अब आपको बस उन ए की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिससे आप 5 से डिवाइड करो तो आपको 2 आ जाए। क्लियर? तो इसे कैसे करना है? ए की अब कैसे वैल्यूज़ हो सकती है? वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद, देखो जो हमारा रिमाइंडर आता है ना, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर आया, यहीं से स्टार्ट करो। ए की क्या वैल्यू हो सकती है? 2 हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप यहाँ देखो 2 मॉड्यूलो 5 निकालो 2 आ, तो जो ऐसे स्टार्ट करो कि जो रिमाइंडर आता है वहीं से स्टार्ट करो। 2 हो गया। अब 5 के टेबल में आप धीरे धीरे जाओ। अगर 2 की बात सपोज मैं 3 ले रही हूँ, 3 मॉड्यूलो 5 क्या आएगा? 3 नहीं पॉसिबल। 4 लेंगे, 4 मॉड्यूलो 5 4, 5 मॉड्यूलो 5 0, 6 मॉड्यूलो 5 1, 7 मॉड्यूलो 5 2, तो ये नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 7। फिर ऐसे आप धीरे धीरे करो। वैसे एक सिंपल सी ट्रिक ये होती है, 2 आ गया, अब आपको देखो 5 से के रिस्पेक्ट में जाना। अब 2 में जस्ट 5 ऐड करो, 7 में 5 ऐड करो, क्या आएगा आपके पास? 12 में 5 ऐड करो, ये आ गया आपके पास 17, एंड कीप गोइंग लाइक दिस। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए होंगे? इनफाइनाइट। और आप देख सकते हो ज़रा, क्या अब ऐसे लिखना अगर डाउट हो रहा है, क्या आपके 7 तो ऑलरेडी गिवन है, क्या 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 5? चेक करो ज़रा, क्या 17 इज 7 मॉड्यूलो 5? अगर मैं 5 ऐड कर दूँ 22, नेक्स्ट नंबर गई। इफ यू वांट टू फाइंड, क्या 7 मॉड्यूलो 5 आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। अब ज़रा डिवाइड कर लो, 12 इंटू 5 करो, 12 इंटू 5 इंटू 5 या 7, 17 को डिवाइड करो, 5 टू 10, या गया आपके पास 7। क्या इसको डिवाइड करने पे, इस पे, एंड 7 को डिवाइड करने पे क्या सेम वैल्यूज़ आ रही है? रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग। अगर आप सिर्फ लीस्ट पॉजिटिव बोलते हैं तो आप डायरेक्ट जो रिमाइंडर फाइंड करते हो वही आपका आंसर होता है। एंड अगर आपसे ए की पॉसिबल वैल्यूज़ मांगे तो दैट विल बी इनफाइनाइट। और ये फाइंड करने का क्या तरीका है? सिंपली रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर से स्टार्ट करोगे हमेशा। बच्चे यूजुअली जो होते हैं रिमाइंडर वाला पार्ट भूल जाते हैं, रिमाइंडर से स्टार्ट करेंगे, उसमें 5 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं सो दैट यू विल बी मोर क्लियर। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द क्वेश्चन। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, अदरवाइज़ मैं आपको सोल्यूशन तो बता ही दूँ। कैसे करना है? सबसे पहले 57 को, अभी बताया था, ये वैल्यू इधर भी आ सकती है और एक आपका इधर भी आ सकता है। आप 57 को डिवाइड करो 4 से, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 7, 4 इंटू 4 16, क्या आया आपका आंसर? रिमाइंडर 1। तो हाउ विल वी स्टार्ट? एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक्स कुड बी 1। नेक्स्ट नंबर खुद सोचो, धीरे धीरे आप मूव करो। 1 के बाद 2, अगर 2 मॉड्यूलो 4 करोगे 2, 3 मॉड्यूलो 4 3, 4 मॉड्यूलो 4 0, 5 करो, 5 मॉड्यूलो अगर आप करते हो 5 मॉड्यूलो 4 तो क्या आ रहा है? 1। ऐसे मूव करते जाओ। आप ऐसे आंसर लिख सकते हो या सिंपली अभी क्या बताया, जैसे आपके पास एक नंबर आ जाता है आप क्या करो, सिंपली इसमें +4 ऐड करो।
1+4 क्या आ गया 5. अब फिर +4 कर दो नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए, क्या हो जाएगा 5+4 9 एंड कीप गोइंग लाइक. ठीक है, तो ये आपके ऑल सॉल्यूशन है. हाउ मेनी एक्स पॉसिबल, तो इनफाइनाइट. बट अगर सेम क्वेश्चन बोलता लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एक्स सच दैट आपके पास है 57 इज इक्वल्स टू एक्स मॉड 4. ओके क्लियर. तो इस वाले केस में हम कैसे करते, सिंपली आप ऑब्वियसली जैसे हमने क्या बताया था, आप इसको डिवाइड कर दो. डिवाइड करने पर 4 × 4 ये आपका 4 आ गया था 17, 16 या 1. रिमाइंडर क्या है 1, तो जो रिमाइंडर आता है वही आपका 1 होगा. क्योंकि आप देख सकते हो 1, 5, 9 ये ऐसे कॉन्टिन्यूस बढ़ता जाए, बट इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है 1, जो हमारी रिमाइंडर एक्चुअल आती है. तो दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 1 मार्कर के लिए, MCQ के लिए. तो विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.